हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। यह एग्जाम जिस प्रकार से रेलवे सारे एग्जाम को लेते हुए आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अगले 3 मंथ के अंदर इसका CBT 1 एग्जाम को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अगर आप भी इसका फॉर्म फिलअप किए हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाएं और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आप भी एक अच्छा स्कोर गेन कर सके CBT 1 CBT 2 में। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में कुछ गाइडेंस आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद इस एग्जाम को क्लियर किया हूं, एनटीपीसी साथ ही साथ ग्रुप डी भी क्लियर किया हूं, और भी एग्जामिनेशन मैंने क्लियर किया है, बट उसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज जो वेटेज है पिछले बार का वो किस प्रकार का रहा है, सारा चीजें मैं एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार जो है एनटीपीसी पिछली बार की तरह ही दो लेवल पे निकली हुई, एक ग्रेजुएट लेवल और दूसरा 12th लेवल पे। ग्रेजुएट लेवल पे टोटल पोस्टें 8,113 है, वहीं पे 12th लेवल पे टोटल पोस्टें 3,445 है। हालांकि पिछले बार की अपेक्षा में वैकेंसी काफ़ी कम है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और वैकेंसियां कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप एक सही गाइडेंस में और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आपका जॉब और आपका सिलेक्शन श्योर है। तो दोस्तों, आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो अगर हम एग्जाम का पैटर्न के बारे में अगर जाने तो एग्जाम जो है वो दो मोड में लिया जाएगा, एक CBT 1 और दूसरा CBT 2। CBT 1 में सारे लोग अपीयर होंगे और उसमें से लगभग 10 से 15 20 के मल्टीप्लाई में कैंडिडेट को CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, CBT 1 का बारे में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस। बात करें मैथमेटिक्स से तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। सेम रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और जीके जीएस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपका 100 क्वेश्चन CBT 1 में रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का, जिसपे आपका CBT 1 का कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि हर एक 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक नंबर माइनस कर लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे CBT 1 में। तो यहाँ पे आपको टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट अगर बात करें हम CBT 2 का, तो CBT 2 में आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाते हैं, हर एक सेक्शन में भी बढ़ जाते हैं। और जो यहाँ पे टाइम है वो टाइम आपका सेम ही रखा जाता है। तो जो टाइम का प्रॉब्लम होने वाला है वो CBT 1 में ना होकर के CBT 2 में है। CBT 2 में आपको टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अगर आप सही से CBT 1 से ही अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर रखेंगे तो आपको CBT 2 में उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। CBT 1 में जहाँ पे मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहीं भी CBT 2 में यह क्वेश्चन 35 हो गया है। वहीं पे रीजनिंग भी 30 से 35 हो गया है। जीके जीएस में CBT 1 में 40 क्वेश्चन, जबकि CBT 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी रहने वाला है, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स पे होंगे, जिसपे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपको जितना ज्यादा मार्क्स लाएंगे उसी अनुसार से आपका सिलेक्शन तय होगा, उसी अनुसार से आपको पोस्ट एलोकेट होगा। तो यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, सेम CBT 1 की तरह। तो ये चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक सेक्शन के बारे में कि आखिर मैथ में आपको क्या अप्रोच रखना है, किस प्रकार से तैयारी रखना है। अभी से ज्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा है, 3 मंथ है। 3 मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा अपने जो तैयारी में धार लाना है, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में। अगर हम मैथ के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, पिछले बार का अगर कंपैरिजन किया जाए, पिछले बार में अगर हम पूरा एनालिसिस करेंगे तो इस प्रकार से कुछ निकल कर आएगा कि अगर देखा जाए परसेंटेज से, तो हर एक जो शिफ्ट था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, इस प्रकार से पूछे गए हैं हर एक सेक्शन से।
आप इसको एक अच्छी तरह से देख सकते हैं किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहीं पे अलजेब्रा में मात्र 0 या फिर 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सेक्शन या जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं नेक्स्ट टाइम भी वही होने वाला है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मीन्स कि आपको हर एक चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ना है, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ से एक अप्रोच ये भी लगा सकते हैं कि मुझे किस चैप्टर को पहले फोकस करना है, ताकि मेरा जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का संभावना बढ़ जाता है। क्योंकि जिस चैप्टर में कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैं बाद में पढ़ूंगा, जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैं पहले पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैथ में आपको थोड़ा सा भी, अगर आप पहले से क्लास किए हुए हैं, पढ़े हैं, तो आपको पता भी होगा कि ये जो 3 चैप्टर हैं, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर अगर आप मैथ में पढ़ते हैं तो इन तीनों का यूज जरूर होता है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं किस चैप्टर का वेटेज कितना है, उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। आगे मैं बात करने वाला हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग के यहाँ पे सेम देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3, और हाँ दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट एनटीपीसी में अच्छे लेवल का पूछा जाता है, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल का करना होगा। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है, ताकि आपको अपने तैयारी में मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं सारे चैप्टर लगभग टच किया जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पे कैलेंडर और क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर से 1 और 2 क्वेश्चन। दोस्तों एसएससी में देखा जाता है कि कैलेंडर से हार्डली क्वेश्चन कभी कभी कभार पूछे जाते हैं, बट रेलवे में एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार सारे चैप्टर हो, ब्लड रिलेशन, पजल हो, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो, देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, सिलोलिज्म हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, यहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चन। तो जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश करें। जिस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको बाद में भी खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी होगी, ताकि उसमें जो गलती होने की संभावना है वो कम हो, ना के बराबर हो। आगे हम बात करने वाले हैं जीके जीएस में। जीके जीएस जो पिछले बार का पैटर्न है वो किस प्रकार से रहा था, तो आगे हम बात करेंगे। हर चैप्टर, हर जो सेक्शन है जीके जीएस, ऐसे तो जीके जीएस बहुत ही वास्ट है। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, मीन्स कि पूरा अगर साइंस को मिला दिया जाए तो 6 से 9 क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं, जो कि साइंस का एक अच्छा वेटेज है। जियोग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में 3 से 4, हिस्ट्री, हिस्ट्री दोस्तों देखा जाता है कि रेलवे एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज शिफ्ट में पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन, स्टेटिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, और करंट में 7 से 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों उस हिसाब से आप इसमें अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मुझे क्या पहले पढ़ना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं अगर आप साइंस को पूरी तरह पढ़ेंगे तो 6 से 9 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, और हिस्ट्री फिर उसके बाद पढ़ सकते हैं, ताकि जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर रेलवे का बात किया जाए करंट का, तो करंट कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मिनिमम एक एक ईयर का, 1 ईयर का आपको मिनिमम करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन कौन सा 1 ईयर का पढ़ना है, तो समझ लीजिए आज से 6 मंथ का मन नहीं पढ़ना, आज से 6 मंथ का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। उसके बीच का 1 ईयर, एक 6 मंथ से पहले का 1 ईयर का पढ़ना है। क्योंकि लेटेस्ट वाला करंट अफेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं पूछा जाता है, तो 6 मंथ से पहले का 1 ईयर का, बीच वाला 1 ईयर, वो आपको तैयार रखना है। हालांकि इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि यहाँ से पढ़ने से मिल जाएगा, बट एक एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर तो कुछ क्वेश्चन आपके मिलने के चांस होंगे। वहीं देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो आप अपना इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाइए, ताकि जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको आप ज्यादा जल्दी खत्म करें और उसको ज्यादा रिवाइज करें। ठीक है, अब दोस्तों कुछ आप लोगों को कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा।
आप क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों का एक सार होता है आपका सिलेक्शन। दोस्तों पहली बात कि आपको कोई भी कोर्स के पीछे नहीं भागना है। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, सारे टीचर्स यूट्यूब पे ये कोर्स वो कोर्स वीओडी बैच ए बैच लेकर के आ जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि अगर आप मैथ का कोर्स ले लेते हैं या फिर रीजनिंग का कोर्स ले लेते हैं, तो वो अपना कोर्स कंप्लीट करवाने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ा देते हैं जो आपका सिलेबस से मतलब ही नहीं है। वहीं पे देखा जाता है मैथ में ही 150 से 200 घंटे का क्लास दे दिया जाता है। दोस्तों आपको लगता है कि अगले 3 महीना या 6 महीना में आप 150 से 200 क्लासेस कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी रीजनिंग ऐसे क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो सिर्फ उसका वीडियो देखें, बाकी बाद अगर आप बुक से या फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहां से ही आपका धीरे धीरे सही होने लगेगा। कुछ चैप्टर हो गया जिससे आपको देखने की जरूरत है, जिस कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये सब चैप्टर से लॉग हो गया। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो आपको बस यूट्यूब यूट्यूब में हर चीज दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप उसका सही से यूटिलाइज करेंगे तो आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी अपने तैयारी के दौरान फुल फुल्ली जो है वो निर्भर रहा हूँ, यूट्यूब के जरिए ही अपना तैयारी किया हूँ। तो मैं भी यही आपको मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप भी कोई कोर्स वगैरह के पीछे मत भागिए, क्योंकि इतने आपके पास टाइम नहीं होंगे जितना आपके पास लोड दे दिया जाएगा। ये 200-300 घंटे का कोर्स आप नहीं कर सकते हैं और जरूरत भी नहीं है उसकी। तो दोस्तों आप वही चैप्टर को रीजनिंग में देखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यूट्यूब में हर चैप्टर अपलोड है कोई ना कोई टीचर का, आपको जिसका भी पसंद आए वहां से आप कर सकते हैं। बात करें जीएस का, तो जीएस का भी यूट्यूब में हर टीचर करा रखा है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई बुक से पढ़िए। अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना मतलब पसंद आता है तो आप किसी भी टीचर का लेक्चर देख सकते हैं। बट कोर्स के पीछे मत भागिए। कोर्स के पीछे भागिएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपका कोई भी कोर्स CBT 1 एग्जाम तक या फिर CBT 2 एग्जाम तक भी कंप्लीट नहीं होने वाला है अगर अभी से आप शुरू करते हैं तो। दूसरी चीज आपको क्या करना है दोस्तों, मैं जो अपने तैयारी के दौरान किया हूँ उसी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैथ और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग CBT 1 में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है, क्योंकि यही क्वेश्चन CBT 2 में 70 क्वेश्चन का हो जाएगा। यही पोर्शन जो है वो CBT 2 में 70 क्वेश्चन का हो जाएगा। तो अगर आप इससे CBT 1 में अच्छे तरह से तैयार कर लेते हैं तो CBT 2 में भी बहुत मदद मिलेगी आपको। मैथ और रीजनिंग में CBT 1 में इतना अच्छा तैयारी कर लेना है, इस प्रकार से तैयार रखना है कि 55 प्लस ही आए। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, रेलवे का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत टफ भी नहीं होता। अगर आप उसको लगातार अच्छे तरह से तैयारी करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 55 प्लस आ जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जीके जीएस का, तो देखिए दोस्तों जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए आपका बहुत अच्छा कभी नहीं होने वाला। ऐसा कभी रेयर ही स्टूडेंट होगा कि 40 में आपका 30 प्लस आ जाए, बहुत रेयर होगा, कभी आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इधर अच्छे तरह से करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेनिफिट या फिर थोड़ा सा कम मेहनत भी करना पड़ेगा ताकि आपका काम बन जाए। और इस बार जो है दोस्तों कट ऑफ भी अच्छा खासा जाने वाला है। तो हालांकि तैयारी तो आपको हर सेक्शन का अच्छे से ही करना है, बट मैथ रीजनिंग तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर आप गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाते हैं। वहीं जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको टफ लगेंगे, कुछ अगला को टफ लगेगा, कुछ आपको इजी लगेंगे, वो अगला को इजी लग सकता है, टफ भी लग सकता है। तो वहां पे वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अगर मैथ रीजनिंग में हर कोई सही कर रहा है और अगर आप गलत कर दिए तो वहां पे आप बहुत पीछे हो सकते हैं। तो इन दोनों को तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि CBT 1 में तो 60 मार्क्स का है, लेकिन CBT 2 जो कि आपका मेरिट बनाने वाला है वो 70 मार्क्स का है। तो अगर आप इसे अच्छे तरह से तैयार रखेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपका जो मेरिट में आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक अच्छे तरह से अपना स्ट्रेटजी बना करके इस वीडियो के जो भी मैंने यहाँ पे बताया हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना एक एनालाइज करके आपको किस प्रकार से तैयारी रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आगे सिलॉग हो गया, रीजनिंग का कुछ चैप्टर, सिलॉग हो गया, कैलेंडर हो गया, उसको मैं लेकर के आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। वो भी बहुत छोटा छोटा वीडियो आएगा ताकि आप
उतना ही मैं बताऊंगा जितना कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े कोर्स वैसा नहीं लाने वाला हूँ। उतना ही लंबा कोर्स, उतना ही लंबा वीडियो रहेगा जितना से आपका काम बन जाए। आप उसको देख सकते हैं। आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है उस चैप्टर में तो आप देख सकते हैं, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए हैं तो आपको अच्छा ही लगा होगा। प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।